हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन करियर पॉइंट में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जीएस की प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे अपने दूसरे प्रैक्टिस सेट की। जिसने अभी तक पहला भाग नहीं देखा तो वो जाके सबसे पहले पहला भाग देखे, फिर दूसरा भाग सोल्व करे। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले भाग में हमने 51 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 से। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता? तो इसका कौन सा आंसर होगा भाई, बताइए कमेंट में। ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है मिजोरम और डी ऑप्शन है त्रिपुरा। तो देखो, जो अरुणाचल प्रदेश है वह किस किस से अपनी सीमा साझा करता है? नंबर 1 भूटान, नंबर 2 म्यांमार, नंबर 3 चीन के साथ। अब देखो जो बी ऑप्शन है असम, असम किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है? नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 भूटान। और जो सी ऑप्शन है मिजोरम, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो दो अथवा अधिक देशों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, त्रिपुरा। क्योंकि त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा गया है? गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? जैसे कि हम जानते हैं कि भारत भारत किन किन दो देशांतरों के बीच स्थित है, बताइए। नंबर 1 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच स्थित है। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करें तो लगभग 30 डिग्री के बराबर आता है। और हमें पता है कि एक देशांतर यानी 1 डिग्री पूर्व की ओर चलने पर हम 4 मिनट आगे चले जाते हैं। तो अगर हम 30 डिग्री की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे? 2 घंटे। यानी भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भाग में कितने घंटे का अंतर है भाई? तो लगभग 2 घंटे का अंतर। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54 क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा हो जाएगा, बताइए। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, हिमाचल प्रदेश। इससे पहले कौन था भाई? जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर अब भारत का राज्य न होकर यूटी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा गया है भाई? हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी होगी भाई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में है। यानी बताना है कि बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में है या पश्चिम में है या उत्तर में है या दक्षिण में है। तो बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर। यानी बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। भारत के पश्चिम दिशा में क्या है भाई? अरब सागर। और दक्षिण में हिंद महासागर। अब क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा गया है? भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर, ग्रेट निकोबार में। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा चैनल है? ये आपको
कमेंट में जरूर बताना है। अब एक चीज और बतानी है कि इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश भारत में क्षेत्रफल के अनुसार कौन से स्थान पर आता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, चौथे स्थान पे। देखो, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर कौन है भाई? अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, और पांचवें नंबर पर गुजरात। ठीक है भाई, बोलो मेरे साथ, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी और पांचवे पे गुजरात। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। देखो, सबसे पहले गुजरात, सही है, उसके बाद राजस्थान, सही है, उसके बाद पंजाब, सही है, उसके बाद जम्मू कश्मीर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी ए, बी, सी और डी, ये सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, यानी 60, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो बताइए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। क्योंकि अभी बांग्लादेश के साथ भारत ने एक समझौते के अनुसार कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को अपने दिए हैं और उनके कुछ क्षेत्र अपने लिए हैं। तो भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की है? बांग्लादेश के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 60 का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा गया है? सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, बताइए, कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, जो कि कहाँ है भाई? असम में, जिसका क्या नाम है? माजुली। याद रहेगा, नाम क्या है? माजुली। कहाँ है? असम में। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र पे। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, चैल हिल स्टेशन में स्थित है। चैल हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? यह एक पर्यटक स्थल है। तो ये किस राज्य में स्थित है भाई? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर, बी, हिमाचल प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो अभी अभी बताया है कि भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि किस नदी पे है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ पे है? असम में। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई? जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, साइलेंट वैली हिमाचल प्रदेश में नहीं है। क्योंकि साइलेंट वैली कौन से राज्य में है भाई? बिल्कुल सही आंसर, केरल राज्य में। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, बरकला, चोरावारा, चवाक्कड़ और नटिका डैश राज्य का समुद्री तट है, यानी ये किस राज्य के समुद्री तट हैं? तो बताइए, बिल्कुल सही आंसर, केरल राज्य है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 66, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? अच्छा, एक बार रिवाइज करेंगे, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है भाई? इंदिरा कोल। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब
सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है भाई, बताइए। सबसे पूर्वी बिंदु कीबुथु, बिल्कुल राइट आंसर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अब सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का गुहार मोती या गोहर मोती, जो कि गुजरात में है। अब बताइए कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, कन्याकुमारी, मुख्य भूमिका कन्याकुमारी। और सबसे दक्षिणतम क्या होगा भाई, इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है भाई, गोर मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67 क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, 8 राज्य कौन कौन से हैं देखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर। पहला राज्य कौन सा है भाई, गुजरात। दूसरा बताओ, राजस्थान, सही है। तीसरा मध्य प्रदेश। चौथा बताओ, छत्तीसगढ़, बिल्कुल राइट। पांचवा झारखंड, बिल्कुल राइट। छठा पश्चिम बंगाल। सातवां त्रिपुरा। आठवां मिजोरम। तो एक बार और बोलिएगा, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। आई बात समझ में भाई। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। अब आपको कमेंट में बताना है कि सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है और सबसे अधिक किस राज्य से होकर गुजरती है। क्या क्वेश्चन है भाई, कि कर्क रेखा भारत में सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है और सबसे अधिक किस राज्य से होकर गुजरती है, ये कमेंट में जरूर बताना। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 68 बताइए। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर, रेड क्लिफ रेखा। अब क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69 क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो अभी बताया था भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई, राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, उसके बाद गुजरात। तो दूसरे नंबर पर कौन है भाई, मध्य प्रदेश। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, भारत देश में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 राज्य, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में वर्तमान में स्थित हैं। अब बताइए गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। तो गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित है और भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है भाई, पाकिस्तान। तो गुजरात की सीमा किसके साथ लगती है, पाकिस्तान, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा गया है भाई, पटकई बुम पहाड़िया भारत के किस भाग में स्थित है। पटकई बुम पहाड़िया भारत के किस भाग में स्थित है, तो बताइए किस भाग में। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत के पूर्वी भाग में पटकई बुम पहाड़ियां स्थित हैं। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहा गया है, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणतम बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है। एक बार और पढ़िए क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है, मतलब किससे जुड़ा हुआ है या किसके पास है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, नीलगिरी। अच्छा देखो, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी।
क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ी को नीलगिरी क्यों कहा गया है? क्योंकि नीलकुंज नामक एक फूल इस पर उगता है जो 12 साल में एक बार खिलता है, जिसके कारण यह पूरी पहाड़ी नीली दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम क्या है भाई? नीलगिरी की पहाड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, यानी 74। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बताइए। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तराखंड। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है? भैया अभी बताया था, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी सारे बताए थे, तो पूर्वी बिंदु बताओ जो अरुणाचल प्रदेश में है। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर, किबुथु। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंध देश कहलाता है, निम्नलिखित के कारण। भाई किसके कारण भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर, अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार इस प्रकार है कि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए भारत को उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये तो मुख्य भूमि का हो गया। अगर द्वीपों सहित कहें तो क्या हो जाएगा भाई? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 77 यानी 77 क्वेश्चन। डैश को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो किसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है भाई? जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो बताइए। एक बात बताओ, टाइम के अनुसार भारत का सबसे आगे वाला राज्य कौन सा है, यानी सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो जब ये टाइम में आगे है तो सबसे पहले सूर्य उदय भी तो यही होगा, तो सबसे पहले प्रातःकाल में सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 79 यानी 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई? कौन सा भारतीय राज्य उत्तर में भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम तथा बांग्लादेश और पश्चिम में बंगाल की सीमा पर है? तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर, यानी असम। असम बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आंसर सही होगा भाई? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर, पश्चिम बंगाल, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की भूसीमा भारत से जुड़ी नहीं है, यानी कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार या तजाकिस्तान। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, लद्दाख। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अब क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है?
यानी बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बांग्लादेश के भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सीमा साझा करते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहा गया है भाई? थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, डैश पहाड़ी के पश्चिम सिरे पर है। थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, किस पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर है, ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई 84 का? जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, अरावली की पहाड़ी के। अब क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो भारत की 7 बहनें पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं भाई, नोट करो। नंबर 1 असम, नंबर 2 मेघालय, नंबर 3 मणिपुर, नंबर 4 मिजोरम, नंबर 5 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 6 नागालैंड और नंबर 7 त्रिपुरा। एक बार और बताया भाई। नंबर 1 असम, नंबर 2 मेघालय, नंबर 3 मणिपुर, नंबर 4 मिजोरम, नंबर 5 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 6 नागालैंड और नंबर 7 त्रिपुरा। तो इसका 85 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई? कौन सा इनमें से नहीं है? जी हाँ, सिक्किम, यानी सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? भाई राज्य दिए हैं और उनकी राजधानी दी है। देखो असम की राजधानी क्या होती है भाई? दिसपुर, ये तो गलत हो गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? ईटानगर। यहाँ क्या लिख रही? गुवाहाटी, ये भी गलत हो गया। नागालैंड की राजधानी क्या है भाई? कोहिमा, यहाँ शिलोंग लिख रही है, ये भी गलत हो गया। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला, ये सही है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी है, यानी आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा किससे जुड़ी हुई है, ये आपको बताना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश भारत के किस क्षेत्र में स्थित है भाई? पूर्वीय क्षेत्र में, बिल्कुल राइट आंसर। अब बताइए भारत के पूर्व में क्या लिखवाया था, क्या है भाई? बंगाल की खाड़ी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा किससे मिली हुई है भाई? बताइए। बंगाल की खाड़ी से। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। 87 क्या था भाई? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट था। 88 देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है? यानी हमें बताना है कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई? त्रिपुरा। त्रिपुरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई? जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। त्रिशूर और तिरुवल्ला ये भारत के जुड़वा शहर नहीं है। तो आज हम अपना सेशन इतना ही रखते हैं। तो कमेंट में बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो मैं दिखाता हूँ आपको टाइम क्या हो रहा, 1:57, यानी सुबह के 2 बज रहे भाई। तो ये तब आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही, तो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप भी थोड़ा सा योगदान दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।